हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको किंगडम प्लांटी के बारे में जानकारी दूंगा। किंगडम प्लांटी इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स लाइक सीड का होना या नहीं होना। जैसे क्रिप्टोगैम्स जो है इनमें सीड्स नहीं होते, फेनोरोगैम्स में सीड्स होते हैं। फिर वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। लोअर क्रिप्टोगैम्स में जैसे कि अल्गी और ब्रायोफाइटा, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। हायर क्रिप्टोगैम्स यानी कि टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, इनमें वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। फिर डिफरेंशिएशन है ऑफ प्लांट बॉडी। जैसे कि थैलस में प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो जब प्लांट्स में रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं है हम कहते हैं थैलस बॉडी, और जब रूट स्टेम एंड लीव्स है वो कहलाता है स्पोरोफाइट। तो भी हम क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रिप्टोगैम्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। इवन फेनोरोगैम्स में स्पोर्स बनते हैं। क्रिप्टोगैम्स में सीड और फ्लावर नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमेट फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स कंसील्ड है। फेनोरोगैम्स सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है और इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है ये विजिबल है, ये दिखाई देते हैं। तो ये चार्ट है किंगडम प्लांटी का। इसमें देख सकते हो पहला है क्रिप्टोगैम और सेकंड जो है फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम में फ्लावर और सीड नहीं बनते, फेनोरोगैम में फ्लावर्स और सीड्स बनते हैं। क्रिप्टोगैम में है नॉन वेस्कुलर प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, और है वेस्कुलर प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फेनोरोगैम्स सभी वेस्कुलर प्लांट्स है, सब में जाइलम एंड फ्लोएम होगा। नॉन वेस्कुलर प्लांट में है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, और थैलोफाइटा में है अल्गी। अब हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रिप्टोगैम्स। डिवीजन है थैलोफाइटा यानी कि थैलस बॉडी। यहाँ पे प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता। ये सभी एक्वेटिक है। एपीफाइट्स है, ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं। कुछ सिम्बायोटिक है यानी कि एसोसिएशन ऑफ टू पार्टनर्स, इसमें दोनों पार्टनर्स का फायदा होता है यानी कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कुछ एपिजोइक है, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे देखो बियर और स्लॉट, तो उनके फर पे ये अलगी ग्रो होता है, तो इसे कहते हैं एपिजोइक। थैलोफाइटा ये एक्वेटिक अलगी है। कुछ मरीन सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर जैसे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, इसमें ग्रो होते हैं। बहुत सारे अलगी फ्री लिविंग है और कुछ सिम्बायोटिक है। थैलस बॉडी आपको पता है रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होता। कुछ बहुत ही छोटे हैं, सिंगल सेल से बने। माइक्रोस्कोपिक है जैसे कि क्लोरेला। क्लोरेला में फ्लैजेला नहीं होता, तो ये नॉन मोटाइल है। क्लाइमेडोमोनास ये मोटाइल अलगी है, इसमें फ्लैजेला है, तो विद हेल्प ऑफ फ्लैजेला ये मूव करता है। कुछ थैलोफाइटा मल्टी सेलुलर है, ये बहुत सारे सेल से, कोशिका से बने हैं। इसमें कुछ अनब्रांच्ड है जैसे कि स्पाइरोगायरा। कुछ ब्रांच फिलामेंटस है, कैरा। और कुछ बहुत ही ह्यूज माइक्रोस्कोपिक सी वीड्स है जिनका लेंथ है अराउंड 60 मीटर्स। अलगी में सेल वॉल बना है पॉलीसेकेराइड से, जैसे कि सेलुलोज, ग्लूकोज या प्रोटीन्स या दोनों। रिजर्व फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इट्स फॉर्म। रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनका जो लाइफ साइकिल है इसमें दो स्टेजेस होते हैं, हैप्लॉइड स्टेज और डिप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होता है और डिप्लॉइड स्टेज शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलीन्स, अलगी क्लासिफाइड किया गया है। यदि अलगी में ग्रीन कलर पिगमेंट ज्यादा है तो क्लास है क्लोरोफाइसी, ग्रीन अलगी।
यदि अलगी में ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर पिगमेंट ज़्यादा है तो वो आता है पियोफाइसी में, ब्राउन अलगी में। और यदि रेड कलर पिगमेंट फाइकोबिलिन ज़्यादा है तो वो आता है रोडोफाइसी में, यानी कि रेड अलगी। ये चार्ट है अलगी का, आप देख सकते हो। ग्रीन अलगी यानी कि क्लोरोफाइसी, ब्राउन अलगी यानी कि पियोफाइसी और रेड अलगी यानी कि रोडोफाइसी। तो पहला जो पॉइंट है हैबिटाइट। क्लोरोफाइसी ये फ्रेश वाटर है, कुछ ब्रैकिश वाटर और मरीन। पियोफाइसी ये मोस्टली मरीन होते हैं, सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं और रेयरली ये फ्रेश वाटर है। रोडोफाइसी दोनों, मरीन भी है कुछ फ्रेश वाटर भी है। सेकंड है प्लांट बॉडी। क्लोरोफाइसी कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ कॉलोनियल है और कुछ फिलामेंटस है। पियोफाइसी सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट, एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। कुछ है प्रोफ्यूसली ब्रांच, एग्जाम्पल है पेटालोनिया। रोडोफाइसी प्लांट बॉडी थैलॉइड है और थैलस आपको पता है रूट स्टेम लीव्स नहीं होता, अलगी में रूट स्टेम लीव्स नहीं होता। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी में है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। फिर पियोफाइसी में है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ज्यादा है और इसकी वजह से ये अलगी ब्राउन अलगी में आता है। रोडोफाइसी में है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रीन। फाइकोएरिथ्रीन की वजह से इसे लाल रंग मिला है तो ये आता है रेड अलगी में। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेल वॉल। क्लोरोफाइसी में सेल वॉल बना है सेलुलोज से, पियोफाइसी में सेल वॉल बना है सेलुलोज, फ्यूकन्स और अल्गिन से। रोडोफाइसी में सेल वॉल बना है सेलुलोज से। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है रिजर्व फूड मटेरियल। क्लोरोफाइसी में द रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, पियोफाइसी में द रिजर्व फूड मटेरियल इज मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड स्टार्च। रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल है फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्रायोफाइटा, ब्रायोन यानी कि मॉस, फाइटोन यानी कि प्लांट। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है और ये शेड लविंग प्लांट्स है, ये छांव में ग्रो होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइटा ये एम्फीबियन प्लांट्स है, यानी कि पानी के अंदर पानी के बाहर। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी के बिना इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता और इसी की वजह से इसे एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी के अंदर रहता है, पानी के बाहर है इसलिए एम्फीबियन। और एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए एम्फीबियन प्लांट्स। तो ये जो पिक्चर्स है ये सभी एम्फीबियन प्लांट्स हैं। इनके अप्रोक्सीमेटली 960 जेनेरा है और अबाउट 25,000 स्पीशीज है। प्लांट है तो इसमें भी स्पोरोफाइटिक स्टेज है और गैमेटोफाइटिक स्टेज है। जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है उसे थैलॉइड कहते हैं या लीफी कहते हैं और ये स्टेज गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो जो पिक्चर में ये जो लोअर पार्ट है ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है, ये डोमिनेटिंग है। और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है और स्पोरोफाइटिक स्टेज शॉर्ट ड्यूरेशन का है। स्पोरोफाइटिक स्टेज ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज है और यहाँ पे जो कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ब्रायोफाइटा में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसे राइजोइड्स कहते हैं। राइजा यानी कि रूट्स, ऑइड्स यानी कि रूट्स की तरह। रूट्स ने कहते राइजोइड्स कहते हैं। रीजन ये है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। यदि जाइलम फ्लोएम होता तो इसे हम राइजोइड्स नहीं रूट्स कहते हैं। बट सिंस जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट, the root-like structures are called as rhizoids. तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये rhizoids है। लीवर वर्थ में rhizoids यूनिसेलुलर है, एक कोशिका से बने हैं और मॉसिस में rhizoids मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बने हैं।
राइजोइड्स का फंक्शन रूट की तरह ही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और एंकरेज, प्लांट को फ्रीज करना टू द सॉइल। ब्रायोफाइटा दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लीवरवर्थ और मॉसस। तो ये जो पहला डायग्राम है ये लीवरवर्थ का है और ये जो दो डायग्राम्स है ये मॉसस के है। लीवरवर्थ ये क्लास हिपेटेसी में आता है, ये सबसे लोअर मेंबर है और ये ब्रायोफाइटा का प्रिमिटिव फॉर्म है, यानी जो अलगी से ब्रायोफाइटा बना, पहला जो बना ये है लीवरवर्थ और अलगी से ब्रायोफाइटा इवॉल्व हुआ है। इसमें जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये फ्लैट है और आपको पता है थैलस बॉडी, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स का ना होना। तो जो फर्स्ट डायग्राम है ये रिक्सिया का है और सेकंड जो डायग्राम है ये मार्केंसिया का है। रिक्सिया ये रिजिड फॉर्म में होता है। तो अब थैलस को देखो, ये ग्रीन है, प्रोस्ट्रेट है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है और इनमें राइजोइड जो है ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बने हैं। तो ये रिक्सिया और ये मार्केंशिया। हॉर्नवुड ये क्लास है एंथोसेरोटी और ये एग्जाम्पल है एंथोसेरोस। सो इनमें थैलस जो है ये फ्लैट है, लेकिन थैलस जो है ये हॉर्नी स्ट्रक्चर बनाता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा है हॉर्नवर्थ। एग्जाम्पल एंथोसेरोस। मॉसस क्लास है म्यूसाई, ये एडवांस ब्रायोफाइटा है और इसमें प्लांट बॉडी जो है ये इरेक्ट है। तो पिक्चर में लगता है कि छोटा सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एडवांस ब्रायोफाइटा है मॉस। गैमेटोफाइट में दो स्टेजेस होते हैं, एक है प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा है लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा ये अर्ली फिलामेंटस स्टेज है, ये ग्रीन है, ये ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, इसे जुवेनाइल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये देखो, ये जो पहला डायग्राम है ये है प्रोटोनेमा, ये बहुत सारे बड्स को बनाता है और बड्स बनाता है लीफी स्टेज। तो प्रोटोनेमा का फंक्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीफी स्टेज ये इरेक्ट होता है और इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है कॉलॉइड। अभी स्टेम नहीं कहेंगे, कॉलॉइड कहेंगे क्योंकि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। और इस पे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर फाइलॉइड, ये स्पाइरली अरेंज्ड है। तो लीफ नहीं कहते, फाइलॉइड कहते हैं। रीजन आपको पता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। इनमें राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ये स्टेज सेक्स ऑर्गन्स बनाता है, एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। वेजिटेटिव स्टेज में होगा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पैग्नम। अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये हर्बिवोरस एनिमल्स और बर्ड्स को फूड प्रोवाइड करता है। स्पैग्नम फीड प्रोवाइड करता है जिसे वे फ्यूल यूज करते हैं। मॉसस को यूज करते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल। लाइकेंस की तरह ये रॉक्स पे ग्रो होते हैं और रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं सॉइल बनाने के लिए। ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। टेरिडोफाइटा, टेरॉन यानी के फेदर्स, फाइटॉन्स यानी के प्लांट। तो इनके जो लीव्स होते हैं वो फेदर लाइक, पंछी के पंख की तरह होते हैं। टेरिडोफाइटा पहला वैस्कुलर क्रिप्टोगैम है जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। और सिंस इसमें जाइलम और फ्लोएम है, इसमें ट्रू रूट है, स्टेम है और लीव्स है। टेरिडोफाइटा के 400 जेनेरा और 11,000 स्पीशीज है। कुछ में पिनेट फेदर लाइक लीव्स होते हैं। छोटे लीव्स को माइक्रोफिल कहते हैं, एग्जाम्पल है सिलाजिनेला। और जो बड़े लीव्स है इनको मैक्रोफिल कहते हैं, एग्जाम्पल है नेप्रोलेपिस फर्न। टेरिडोफाइटा ये भी मॉइस्ट प्लेस में ही ग्रो होता है। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक स्टेज है और गैमेटोफाइटिक स्टेज है।
कुछ टेरिडोफाइट एक्वेटिक होते हैं जैसे कि एजोला और मार्सिलिया। कुछ जीरोफाइटिक है, एग्जाम्पल है इक्विसिटम। कुछ एपिफाइटिक है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। और इनमें होता है हिटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी मॉर्फोलॉजिकली स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज अलग है। इनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज डिप्लॉयड है, डोमिनेंट है, ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बनाता है, और इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइटिक स्टेज है तो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होगा इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्राइमरी लीव्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं और बाद में ये एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाते हैं। स्टेम एरियल या फिर अंडरग्राउंड होता है। कुछ टेरिडोफाइट में लीव्स स्केली होते हैं, एग्जाम्पल है इक्विसिटम। कुछ में सिंपल और ससाइल होते हैं, स्टॉक नहीं होता, एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। कुछ में बहुत ही बड़े होते हैं और पिनेटली कंपाउंड होते हैं, एग्जाम्पल है नेप्रोलेपिस यानी कि फर्न। टेरिडोफाइटा में जाइलम है, लेकिन जाइलम सिर्फ ट्रकिट से बना है और फ्लोएम सीव सेल से बना है। कैम्बियम ना होने के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। टेरिडोफाइटा के 4 क्लासेस है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और ये सॉइल बाइंडर का भी काम करते हैं। बहुत सारे टेरिडोफाइट एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो किए जाते हैं। जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस यानी कि नेकेड, स्पर्मा यानी कि सीड्स। तो सीड्स आर नेकेड, हम डायरेक्टली प्लांट पे सीड्स को देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड्स जो है ये फल के अंदर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होता, हम सीधा सीड्स को देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में जिम्नोस्पर्म के 70 जेनेरा है और 1000 स्पीशीज है, जिसमें से इंडिया में 16 जेनेरा है और 53 स्पीशीज है। बहुत सारे जिम्नोस्पर्म एवरग्रीन है, कुछ श्रबी है, कुछ वुडी भी है। जिम्नोस्पर्म ये प्रिमिटिव फ्लावरिंग प्लांट्स है जो नेकेड सीड बनाता है। जिम्नोस्पर्म ये वेस्कुलर प्लांट्स है, लेकिन जाइलम में ट्रकिड्स है और फ्लोएम में सीव सेल्स है। डोमिनेटिंग स्टेज है स्पोरोफाइट, जिसमें प्लांट बॉडी डिवाइड हुआ है रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट ये टैप रूट सिस्टम है, इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स होते हैं। और कुछ रूट्स ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, जैसे कि कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। इनके अंदर है ब्लू ग्रीन अलगी जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, और पाइनस की रूट जो है ये फंगस के साथ रहते हैं, जिसे कहते हैं माइकोराइजा। जिम्नोस्पर्म में स्टेम मोस्टली इरेक्ट, एरियल, सॉलिड और सिलेंड्रिकल होता है, और कैम्बियम होने के कारण इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। साइकस ये अनब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म है और कॉनिफर्स ये ब्रांच जिम्नोस्पर्म है। लीव्स डायमॉर्फिक है, 2 प्रकार के लीव्स होते हैं। फोलिज लीव्स जो ग्रीन कलर के हैं, ये सिंपल नीडल लाइक या पिनेटली कंपाउंड होते हैं। और स्केल लीव्स ये छोटे, मेम्ब्रेनस, ड्राई और ब्राउन कलर के होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल दोनों स्पोर्स बनाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, साइकस एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो किया जाता है। पाइनस ये पाइनवुड का सोर्स है, इससे टर्पेंटाइन ऑयल और पाइन रेसिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें 2 क्लासेस है, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन में सीड्स में 2 कोटिलेडन होते हैं और मोनोकोटिलेडन में सीड्स में एक ही कोटिलेडन होता है।
डाइकॉट में है टैप रूट सिस्टम, मोनोकॉट्स में है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। डाइकॉट में स्टेम ब्रांच्ड होता है, मोनोकॉट में स्टेम अनब्रांच्ड होता है। डाइकॉट्स में कैम्बियम है, मोनोकॉट्स कैम्बियम नहीं होता। डाइकॉट के लीव्स में होता है रेटिकुलेट वेनेशन में ड्रिप ब्रांच, रीब्रांच एंड रीब्रांच। मोनोकॉट के लीव्स में है पैरेलल वेनेशन। अब देखते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि प्लांट्स में दो स्टेजेस होते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो इनमें स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है और डिप्लॉयड है, और गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉयड है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। स्पोरोफाइट के डिप्लॉयड सेल्स, इनमें मियोसिस होगा और ये हैप्लॉयड स्पोर्स बनाते हैं। तो ये देखो, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स, इनमें मियोसिस होगा, रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा और ये हैप्लॉयड सेल्स बनाएंगे। ये जो हैप्लॉयड सेल्स है ये माइटोसिस से डिवाइड होंगे और ये बनाएंगे गैमेटोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल गैमेट बनाएगा। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा तब बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, और ये शुरुआत है स्पोरोफाइटिक स्टेज की। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हैं। स्पोरोफाइटिक स्टेज मियोसिस से स्पोर बनाएगा। स्पोर्स यानी बिगिनिंग ऑफ गैमेटोफाइटिक स्टेज, स्पोर डिवाइड और रीडिवाइड होगा और गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइटिक स्टेज मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा फिर से बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, जो शुरुआत है स्पोरोफाइटिक स्टेज की। इस फिनोमेनन को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइटिक स्टेज रिड्यूस होता है और स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉयड और डोमिनेंट है, और ब्रायोफाइटा में ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना खाना खुद बनाता है। स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड है, मल्टी सेलुलर है और टोटली डिपेंडेंट है या पार्शियली डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइटिक स्टेज। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेटिंग है